हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रही है कि सर काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या वेटिंग वालों को भी काउंसलिंग करनी होगी, जिनका नाम वेटिंग में नहीं आया है उनको क्या सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन एएमयू की तरफ से आया है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है कि सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म फिर से नहीं आएंगे। लेकिन 11th वालों के लिए ये चीज हो सकता है कि एप्लीकेबल ना हो, 11th वालों के लिए आ जाए, लेकिन जितने भी और कोर्सेज हैं वो लोग सेल्फ फाइनेंस अब नहीं अप्लाई कर सकते। जिन लोगों का पिछले फॉर्म भरे जा चुके जिनका और जिनकी वेटिंग है उन्हीं लोगों को सेल्फ फाइनेंस मिल पाएगा। मतलब अगर बीए में किसी ने भरा था फॉर्म और उसकी वेटिंग आई है, अब वो वेटिंग क्लियर नहीं होती तो सेल्फ फाइनेंस का चांस पहले उसको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, काउंसलिंग कैसे करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। याद रखिएगा, काउंसलिंग करने के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेज हैं हमारे पास। आप लोग 11th क्लास के अगर हैं तो आप लोग की अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बीएससी की स्टार्ट नहीं हुई है। जिसकी स्टार्ट हो चुकी है मैं उसका करके दिखाता हूं आप लोगों को कि किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जब आएंगे तो हमें सबसे पहले एएमयू कंट्रोलर पे आ जाना है। ठीक है, एएमयू कंट्रोलर पे जब हम आएंगे तो हमें सबसे पहले एएमयू कंट्रोलर को क्लिक करना है। यहां से हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अब उसके बाद हमें यहां ऊपर नहीं जाना है, यहां ऑनलाइन काउंसलिंग पे नहीं जाना है, बल्कि हमें जाना है काउंसलिंग कम एडमिशन पे, इस पे जाना है। ठीक है, जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास यहां कुछ चीजें आ जाएंगी जैसे कि ये हैं। अब क्योंकि आप लोग अगर 11th क्लास के लिए जा रहे हैं तो 11th क्लास का अगर हम सेल्फ फाइनेंस का, या अब मैं अगर इसको करता हूं, ठीक है, तो इसको करने पर मेरे पास, अच्छा यहां डिप्लोमा की खुल गई है, अभी हुई है ये ओपन शायद। ठीक है, तो यहां अब हम ओके करते हैं तो ये आ चुकी है आप लोगों के लिए लिस्ट। तो 6 तारीख से आप लोगों की स्टार्टिंग है। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए कि किस तरह से स्टार्ट होगा। यहां 6 तारीख में आप लोगों को स्टार्ट हो गई है काउंसलिंग और 8 तारीख में इसकी क्लोजिंग डेट है। इसका मतलब काउंसलिंग इन्हीं 2 दिन में आप लोगों को करनी है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और जो भी सबमिशन रहेगा वो करना है। उसके बाद 9 तारीख में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके बाद अगर किसी का कोई भी सर्टिफिकेट गलत लगा है तो उसको एक चांस मिलता है और उसी को हम बोलते हैं यहां कि हमें रीसबमिशन करना होगा। ये अगर रिक्वायर्ड होता है तभी। उसके बाद हमारे पास आएगी फर्स्ट लिस्ट। याद रखिएगा 14 तारीख में फर्स्ट लिस्ट आएगी। ये वो दिन होगा जिसमें वेटिंग वालों को पता चलेगा कि उनकी वेटिंग क्लियर हुई है या नहीं है। ठीक है, तो 14 तारीख में आप लोगों को पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेमेंट होगा। ठीक है, 16 तारीख में पेमेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास टाइम है फाइन का। अगर किसी ने उस वक्त 18 तारीख में वो एडमिशन नहीं करवा पाया, एक दिन और उसको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन। अब फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। ये उन बच्चों के लिए होगा 20 तारीख में जो कि अभी एलिजिबल हैं, वेटिंग थी उनकी। अब वो फिर से कुछ सीट्स खाली हो जाएंगी क्योंकि कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। कुछ बच्चों का साइंस में और कॉमर्स में दोनों जगह नाम आ गया, वो एक ही जगह ले सकते हैं। कुछ लोगों का जामिया में नाम आ चुका, कुछ लोग अपने शहर से करना चाहते हैं, एमयू से नहीं करना चाहते। तो ये सारी कंडीशंस आएंगी। उसके बाद हमारे पास इस तरह से फिर हमारे पास सेकंड लिस्ट जो आएगी वो हमारे आएगी 27 तारीख में। इसका मतलब ऑलमोस्ट पूरा महीना हमें ये चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आखिरी जो लिस्ट आएगी हमारे पास वो 5 तारीख में है। तो बहुत सारे ये बच्चे पूछते हैं कि सेल्फ फाइनेंस कब आएगा। तो याद रखिएगा सेल्फ फाइनेंस जब सारे एडमिशन ये क्लोज हो जाएंगे। मैं ज्यादातर बच्चों को ये बता रहा हूं कि 1 मंथ मिनिमम है, तो पूरा 1 मंथ इसमें एडमिशंस में जाएगा अभी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अब तैयारी
कर लीजिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मार्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है काफी बच्चों का कि हमारे पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, हम क्या करें। बेटा ओरिजिनल मार्कशीट अगर नहीं होगी तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाए। अगर आप लोग डिजी लॉकर से निकाल रहे हैं मार्कशीट तो वहां प्रिंसिपल के साइन करवाकर उसको रेडी रखिए, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि ऐसा ना हो पाए कि आप लोग उसको लगा पाए फाइनल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ 2-3 दिन मिलेंगे। अभी आप लोगों की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद का वो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट कोई गलत हो रहा है, नाम चेंज होना है, तो वो सारी चीजें हैं। अगर किसी का नाम चेंज हो रहा है आधार में, वो बेटा सब चीजें आप लोगों को सही करवानी पड़ेंगी, क्योंकि एमयू वाले उन सब कंडीशंस को नहीं मानते। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती हो, अभी भी अगर कोई परेशानी है, अगर एडमिशन के टाइम आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कंसल्ट करिएगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अच्छी तरह अब अपना एडमिशन करवाइए और फिर मजे करिए, पढ़ाई करिए अच्छी तरह।